हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका। एक बार कल्पना किचन मैजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मलाई से घी और मावा। तो आइए फिर देखते हैं मलाई से मावा और घी कैसे बनाते हैं। ये एक कटोरा नॉर्मल मलाई है जो हमारे दूध पर गर्म करने के बाद आती है। ये मेरे घर की 7 दिन की मलाई है जिसको मैंने हर रोज़ दूध से उतार कर फ्रिज में नहीं बल्कि फ्रीज़र में रखकर स्टोर करके रख लिया था। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई को गैस पर रखकर इसमें अपनी मलाई ऐड करेंगे। अब हम मलाई को मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। मलाई को लगातार चलाते ज़रूर रहेंगे। अगर आप मलाई को चलाएंगे नहीं तो ये कढ़ाई में लग जाएगी। और हाँ, आप कोशिश करें इस मलाई से घी बनाते समय आप नॉन स्टिक कढ़ाई ना लें। इस तरीके से हम मलाई को लगातार चलाते ज़रूर रहें। इस तरीके से अगर हम मलाई से घी बनाएंगे तो हमें ना तो मिक्सी की ज़रूरत पड़ेगी और ना किसी रई की ज़रूरत पड़ेगी और घी भी आपका ज़्यादा निकलेगा। जैसे ही मलाई में उबाल आ जाए तो हम अपनी गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि हमारी मलाई निकले ना।
जैसे ही हमारा उबाल धीमा पड़ जाए तो हम अपनी गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। इतनी मलाई से आपको घी निकालने में लगभग 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा। पर मलाई को इस तरीके से चलाते रहें ताकि हमारी मलाई लगे ना। धीरे धीरे चलाते हुए आप देखेंगे कि जो मलाई की क्वांटिटी है वो रिड्यूस होनी स्टार्ट हो गई है। जब कुछ टाइम हो जाएगा तो मलाई के साइड वाले कोनों पर घी भी अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। इस मलाई से जो मावा निकलेगा वो बिल्कुल इसी तरीके का होगा जैसा आप बाज़ार से या घर पर निकालते हैं। जैसे ही मलाई से हल्का हल्का घी अलग होना स्टार्ट हो जाए तो एक बात की विशेष सावधानी रखें, क्योंकि इसे सावधानी पूर्वक चलाएं क्योंकि ये छींटे बहुत मारती है।
और मलाई को चारों साइड से अच्छे तरीके से चलाएं ताकि हमारा मावा लग ना पाए। और हाँ, जब हमारी मलाई थोड़ी टाइट सी हो जाए तब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और लगातार इसे चलाते रहेंगे। और इस तरीके से चलाते हुए हमारा मावा और घी बहुत ही शानदार निकल कर आएगा। और हाँ, एक बात ज़रूर है, इस मलाई से घी और मावा बनाने में हाथों की बहुत ही एक्सरसाइज होती है। और इस तरीके से घी बनाने में जो घी की मात्रा है वो भी बहुत ही ज़्यादा निकल कर आती है। दस से 12 मिनट बाद जो हमारा घी है वो आपको कढ़ाई के बीच में भी अलग होता नज़र आएगा। बस स्लो फ्लेम पर आप इसे लगातार चलाते रहें और इसके किनारे भी पोंछते रहें। 15 से 16 मिनट होने के बाद मलाई को लगातार चलाते हुए कुछ देर बाद आपको बिल्कुल इस तरीके से मलाई के ऊपर घी तैरता नजर आएगा। पर अभी हमारा घी पूरी तरह से बाहर नहीं आया है। अभी हमें इसे 1-2 मिनट के लिए और लगातार चलाते रहना है। एक से 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा मावा भी हल्का हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। तो हम इस कंडीशन में देखेंगे कि हमारा जो घी है वो पूरे तरीके से बाहर निकल चुका है और मावा भी अलग हो गया है।
हाँ, ये देखिए घी हमारा पूरी तरीके से बाहर निकल चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और 20 से 25 सेकंड के लिए अपने घी को लगातार चलाते रहेंगे। जब हमारा घी कुछ समय बाद कुछ ठंडा हो जाएगा तो हम एक बर्तन लेंगे या डब्बा और छलनी की सहायता से अपने घी को छान लेंगे। अब हम एक चम्मच या चमचे की सहायता से दबाकर अपना सारा घी बाहर निकाल लेंगे। अब हम सेम वही कढ़ाई लेंगे और जो हमारा मावा है उसे ऐड करेंगे। मावा ऐड करने के बाद हम इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इस तरीके से दूध ऐड करने से हमारे जो मावे का कलर है और जो मावे से खुशबू आएगी वो बहुत ही प्यारी आएगी। तीन से 4 मिनट का टाइम हो चुका है। हाँ, लेकिन अभी हमारा मावा बिल्कुल पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। हमें इसे अभी मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। पाँच से 6 मिनट का टाइम हो चुका है और हमारा मावा भी जो है उसकी कंडीशन बिल्कुल हार्ड होनी स्टार्ट हो गई है।
6 से 7 मिनट का टाइम हो चुका है और हमारा मावा भी बिल्कुल बाजार जैसा दिख रहा है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और भूनेंगे और हमारा मावा बनकर एकदम बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और जब तक हमारा मावा ठंडा होता है तब तक इसे चलाते रहेंगे। मावा हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये मेरी 7 दिन की मलाई से लगभग 750 ml घी है और 1 पाव मावा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मावा और घी देखने में कितने शानदार लग रहे हैं। कोई बोल भी नहीं सकता कि ये मावा और घी हमने मलाई से बनाया है। और हाँ, इस घी और मावे की एक ख़ास बात यह है कि इस घी और मावे को बनाने में ना हमें रई और ना मिक्सी की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस मलाई और घी से मावा बनाते समय एक ख़ास ध्यान आपको ये रखना है कि मलाई से जब घी अलग होना स्टार्ट हो जाए तो ये छींटे बहुत मारता है, तो उस समय आप इसे सावधानीपूर्वक चलाएं।